जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आगे आने वाला जो समय है, आगे आने वाला 1 वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन सी एनर्जी में आप रहने वाले हैं, क्या चीज़ें आपके जीवन में चेंज हो जाएंगी, उसको लेकर के आज की रीडिंग में आपकी एनर्जी चेक करूंगी। जय माँ काली। कोई डिस्टर्बेंस है किसी प्रकार से? मुझे बहुत ज़्यादा नकारात्मकता महसूस हो रही है। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके जीवन में बहुत सारी जीवन हैंडल नहीं हो रहा है किसी का, इस तरीके से मैं महसूस कर रही हूँ। कोई कोई किसी से ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा। किसी का सच सामने आया है सालों से छुपा हुआ, कोई ऐसा सच जो यकीन कर पाना मुश्किल है किसी के लिए। इस तरीके की फीलिंग मुझे आ रही है। सो देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। काली जी। सो यहाँ पर कार्ड्स, सारे कार्ड्स जो हैं वो रिवर्स में आए हैं। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आराम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ थोड़ा आराम नहीं करना है। आपको अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन में रखना है। जैसे अगर आप आराम से सोकर उठ रहे हैं 6-7 बजे, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आप आराम आराम से खाना खा रहे हैं, लेजीनेस बहुत है, तो आपको नहीं रखना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी वक्त नहीं है उस चीज़ का। नेक्स्ट है कि भगवान जो आपको देना चाहते हैं, किसी प्रकार से संपन्न करना चाहते हैं, उस पे किसी की बुरी नज़र है। आपकी संपन्नता पे किसी की बहुत बुरी नज़र है। आपके जितने भी गुड है, जो भी सामान है आपके पास, आपके सारे सामान में, आपकी सारी संपत्ति में किसी ने बुरी नज़र लगाई है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ कोई आपको नहीं चाहता है कि आप भगवान के साथ कनेक्ट हो, तो कोई नेगेटिविटी भेज रहा है। या हो सकता है कि आपको पूजा पाठ में, या आप कहीं जाना चाहते हैं कोई धार्मिक स्थल में, उसमें अड़चन आ रही है, या किसी भी प्रकार से आप कोई रिचुअल कर रहे हैं, कोई ऐसा पूजा स्टार्ट किया है आपने संकल्प के साथ, कोई अनुष्ठान, वो पूरा नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। उसको रोकने की कोशिश करें। मतलब डिवाइन इंटरवेंशन से कोई आपको रोकना चाहता है। किसी को शायद पता चल गया है कि आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड होने की वजह से आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद जेलेसी वश इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। आप जो प्रामाणिकता के साथ अपने आप को प्रूव कर देते हैं, आप बहुत ऑथेंटिक हैं, इस चीज़ से किसी को बहुत प्रॉब्लम है। आप क्लियर हैं, क्लैरिटी है, साफ पानी जैसे होता है ना, अंदर की सारी चीज़ें साफ-साफ नज़र आती है। एक फ्रेश वाटर जिसमें सब कुछ नज़र आ रहा है, एक ऐसा फ्रेश पॉन्ड, एक ऐसा फ्रेश नदी, ऐसा जिसकी अंदर की मछलियाँ, उसके कंकड़ पत्थर, उस तरीके से आप साफ हैं। बाहर अंदर आप एक जैसे ही हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। आपकी बातों में स्पष्टता है, क्लैरिटी है, आप पे लोग फ़ित करते हैं, भरोसेमंद हैं आप। और ये शायद आपके इस ऑथेंटिसिटी से किसी को इतना प्रॉब्लम है कि इस चीज़ को आपसे दूर करने की कोशिश करी गई है। इस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करी गई है आपके ऊपर। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि आपको हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है। आप जो अपने आप को खुला छोड़ देते हैं, कोई भी आओ मेरी ज़िंदगी में, सबके लिए एक जैसा सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि आपको अभी ओपन नहीं होना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा अपने आप को जितना हो सके आइसोलेशन की एनर्जी में रखिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप के ऊपर वर्क कीजिए, अपने आप से ही बातें करिए, अपने आप से, भगवान और आपके अलावा। और कुछ ऐसे चुनिंदा लोग जो सिर्फ़ आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जिस ऐसे लोगों की एनर्जी आपके बॉडी में जो अलाउड करती है, जो आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन नहीं, जहाँ आपको सुकून मिलता है, ऐसे लोगों को आप रखिए बस। क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ नेगेटिविटी महसूस हो रही है कि कोई बहुत बड़ा प्लानिंग, प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट किया जा रहा है। कोई बहुत बड़ा चाल, कोई साजिश की जा रही है, इसीलिए ऐसी चीज़ें रिवर्स में आई है। भगवान आपको डायरेक्ट कह रहे हैं। साथ ही साथ सपोर्ट सिर्फ आपको भगवान का लेना है और किसी का नहीं। एक सही इंसान का सपोर्ट लेना है, क्योंकि आपके पीठ पीछे बहुत सारी साजिशें करी जा रही हैं आपको तोड़ने की। ठीक है, यहाँ पर वही संदेश है कि आगे आने वाले समय में, आगे वाले 1 वीक में आपको तोड़ने की कुछ भयंकर साजिशें करी जा रही हैं लोगों के द्वारा। अब देख लेते हैं और भी क्लैरिटी क्या क्लियर करते हैं चीज़ों को, और क्या संदेश है मेरे व्यूवर्स के लिए। जय माँ काली। क्या ज़िंदगी में उनको क्लैरिटी लाना है, क्या करना है 1 वीक में। बॉटम द हर्मिट, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, आपको पूरी तरीके से आइसोलेट, किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आगे आने वाले समय में कोई ऐसा इंसान जो बहुत करीबी है, वो आपको धोखा दे सकता है, आपके मैरिज लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश कर सकता है, आपके फोकस को बिगाड़ सकता है, आपके साथ हो सकता है कि पार्टनरशिप का हाथ दे, कि वो ऐसा प्रिटेंड करे कि वो आपके साथ है, आपसे प्रेम करता है, या फिर
उसके लिए आपके मन में बहुत प्रेम है, या कोई ऐसा इंसान आपके तरफ एडिक्टेड है। लेकिन ये यहाँ पर मुझे ऐसा दिखा रहा है रेड अलर्ट, ये सही नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। एक्स ऑफ कप्स, आप प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आपको पूरे तरीके से आइसोलेशन की एनर्जी में रखा जा रहा है और रहना भी है। भगवान आपको विनर बनाना चाहते हैं, भगवान और दिव्य शक्तियों की बातें सिर्फ आपको सुननी है, उनकी बातें आपको अपनी अपनी इंट्यूशन पावर को ग्रोथ करना है, जितना हो सके उसको बढ़ाना है। सेकंड का कार्ड है आपके धन पे, ये दोबारा मैं ये डबल कंफर्मेशन आया है, आपके धन पे ब्लॉकेजेस है। आपको कोई ऐसा इंसान है जो आपके धन को रोकना चाहता है, या आपको पूरे तरीके से डिसबैलेंस करना चाहता है। जो आप शांति से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या आप फोकस्ड हैं किसी चीज़ पे, आप स्टडी को लेकर हो सकता है, जॉब को लेकर हो सकता है, आपके काम को लेकर हो सकता है, आपके परिवार में, या आप जिस भी फील्ड में आप अपना काम कर रहे हैं वहाँ आप शांति से कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा इंसान है जो असंतुलन लाना चाहता है। हो सकता है कि ये इंसान असंतुलित हो और इसको आपकी शांति, आपका सुख पसंद नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ वो ऐसा प्रिटेंड करना चाहेगा। कोई ऐसा है जो, मुझे यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है कि कोई बहुत नार्सिसिस्ट इंसान है जो आपको तभी देगा जब आप, आज का ये 6 नंबर का पेंटिकल्स का कार्ड है कि वो चाहता है, कोई ऐसा इंसान, कि आप उसको मांगो, आप उससे मांगो और वो दे, ठीक है। वो प्रेम नहीं करता आपसे, वो आपको सिर्फ तड़पाना चाहता है, ब्लैकमेल करना चाहता है, इमोशनली परेशान करना चाहता है। इस तरीके की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। और भी कार्ड्स ले लेते हैं। द हाई प्रेस्टीज इज रिवर्स। किसी को यहाँ पर ये रिवर्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि किसी को ऐसा लगता है कि आप सब कुछ जान जाते हैं। द हाई प्रेस्टीज, उनको ऐसा लगता है कि अब आप उनसे कुछ भी शेयर नहीं कर रहे। पहले आप बहुत ओपन थे और यही चीजें आई थी, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स आपको पूरे तरीके से गाइड कर रहे हैं। आपके कोई भी यूनिवर्स के कोई भेजा हुआ दूत आपको संदेश के माध्यम से ये बता रहा है कि अब आपको सब कुछ नहीं बताना, क्योंकि शायद आपके सब कुछ सही और सच बोलने से बहुत सारे लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे। इसीलिए आपको चुप रहने के लिए कहा जा रहा है, शांत रहने के लिए कहा जा रहा है, अकेले रहने के लिए कहा जा रहा है, अपनी बातें नहीं बताने के लिए कहा जा रहा है। आपकी जो भी विश है, या आप जो भी फील कर रहे हैं, या आपका कोई प्लानिंग है, उसको नहीं बताने के लिए कहा जा रहा है। आगे आने वाले समय 1 वीक ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए हर्डल्स बन सकता है। 6 इज रिवर्स का मतलब है 6 का कार्ड है, यहाँ पर आया है। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि देखिए, यहाँ पर ये 6 है, ये इंसान चाहता है कि आप इससे पेंटिकल्स मांगे, आप आगे ना बढ़े। ये इंसान चाहता है कि ये इंसान जितना आपको दे, या ये जितना भी इसके पास है आप सब इसको दो, ये आपको देगा, या इसके कंट्रोल में रहो आप। ये जितना आपको देता है उतना ही में रहो, उतना से ही आप अपना गुजारा करो, उतना से ही आप रहो। वो ज्यादा नहीं आपको देख सकता, संपन्न नहीं देख सकता, खुद से आगे नहीं देख सकता। ये कोई नार्सिसिस्ट इंसान है, कोई ऐसा मेल पर्सन, मुझे यहाँ पर क्योंकि किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, कोई नार्सिसिस्ट इंसान की आज एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही क्रूर अंदर से। आप उसको ऐसा कह सकते हैं कि किसी का स्क्रू ढीला है, या अंदर से वो इंसान सिर्फ उसका एक ही काम है कि दूसरों को कैसे परेशान करे। सबसे ज़्यादा जो आपको केयर करते हैं उसको सबसे ज़्यादा कैसे परेशान करे, क्योंकि उनको केयरिंग समझ में नहीं आती। और ओ माय गॉड, 6 इज ऑल्सो रिवर्स। यहाँ पर 6 का कार्ड बहुत कुछ बता रहा है। ये ऐसे कोई इंसान है जो आपके बहुत करीबी है, ठीक है। कोई भी ऐसा इंसान, कोई ओल्ड पर्सन, कोई भी ऐसा इंसान है जो आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, और हस्बैंड लाइक हस्बैंड के ब्रदर एंड ऑल। यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है कि कोई चाहता नहीं है कि आप आगे बढ़ो। द डेविल, ओ माय गॉड, डेविल इज रिवर्स। यहाँ पर मैं बता रही हूँ ना, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करना चाहता है, लेकिन उसको आपकी पहले से ये इंसान काफ़ी लंबे टाइम से आपको प्लानिंग प्लॉटिंग करके फंसाता है। पहले ये आपका इमोशनली ये आपसे अटैच्ड होता है, आपकी बातें सुनता है, सब कुछ जानता है, फिर वो चीज़ें बिगाड़ने पे लग जाता है। ऐसी कोई डेविलियस एनर्जी इर्द गिर्द है आपके। शायद कोई डेविल एनर्जी है जो उसको इन्फॉर्म कर रही है। कोई चीज़ें हैं, कोई एंटिटीज़ है जो आप पे छोड़ा जाता है और उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है और वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। ओह माय गॉड, आज तो हद ही हो गया। 6 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर आप देखिए गाइस, यहाँ पर 5 कार्ड 6 के आए हैं। 6 ऑफ शॉर्ट्स भी, मतलब ये कोई ऐसा इंसान है जो शायद चाहता है कि उसको नहीं समझ आ रहा है। शायद आप हाईली स्पिरिचुअल हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसकी एंटिटीज़ भी काम करना बंद कर दिया है। उसकी एंटिटीज़ जो पहले इन्फॉर्म करती थी, उसकी एंटिटीज़ जो आपको परेशान करती थी, शायद उसका कोई ऐसा एंटिटीज या कुछ भी एविल स्पेल काम नहीं कर रहा आपके ऊपर, जिसके वजह से ये इंसान बहुत डिस्टर्ब है और ये चाहता है ना कि आके देख ले, क्योंकि वो जो कर रहा है उसका भी इफेक्ट हो नहीं रहा आपके ऊपर, तो ये बहुत परेशान है। ये चाह रहा है कि आपके साथ आकर देखे। स्ट्रेंथ,
ये आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ना चाहता है पूरे तरीके से। आपके ऊपर जो भी कृपा है देवी देवताओं की या कोई ऐसा इंसान का हाथ है जो आपको प्रोटेक्ट करा हुआ है, जो आपको भगवान की तरह आपके जीवन में अगर आपको बचा रहा है, सही रास्ता दिखा रहा है, न्याय हो रहा है आपके साथ, तो ये इंसान बीच में आपको मिसलीड करना चाहता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ वैंड। अगला इंसान ऐसा उसको लगता है कि आपके पास कोई काली शक्ति है या आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपकी ब्यूटी में अपग्रेडेशन है, आपके पास सब कुछ है, आप शांति से कामने से बैठे हुए हैं। ये चीज़ें किसी को पसंद नहीं आ रही है। उनको ऐसा लगता है कि आप क्या जानते हैं, आपके पास क्या वो राज है, क्या वो रहस्य है, क्या वो शक्ति है आपके पास, उसे जानना है, उसके बारे में जानना है। फोर ऑफ शॉर्ट्स, कोई चाहता है कि आप उसको सामने से बताएं, वो बहुत कुछ सोच रहा है आपके बारे में। कोई इंसान ऐसा है जो आपके बारे में दिन रात विचार कर रहा है कि आपके साथ क्या है। नाइट ऑफ वैंड, नाइट ऑफ वैंड कोई इंसान को बहुत खुजली है, बहुत उसको परेशानी है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर क्या हो क्या रहा है आपके साथ, उसको जानना है। नाइट ऑफ वैंड, आपके जीवन में कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं उसको बताओ। उसको इसी बात की बेचैनी है और यही बातें उसको अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि क्या चल क्या रहा है। आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, वो जानना चाहता है, आपके मुंह से सुनना चाहता है, या शायद उनका हर वो प्लान कामयाब नहीं हुआ। शायद किसी इंसान को भेजकर वो कुछ करवाना चाहते थे, वो चीज़ें फेल हो गई, या आपके ऊपर स्पेल कराया, वो चीज़ें फेल हो गई। और अभी शायद आपको आइसोलेशन की एनर्जी में रखा गया है और उनको नहीं समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है। आप क्यों नहीं कुछ उनसे, उनके पास क्यों नहीं आ रहे? इतना स्पेल करने के बाद तो आप आ ही जाते, आप उनके पास, आप उनके जीवन में वापस लौट जाते, पर आप नहीं लौट रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब आपके साथ कुछ गलत है, आप कुछ गलत शक्तियाँ पाले हुए हैं या आप कुछ गलत करते हैं, आपके पास कोई डेविल एनर्जी है, कोई काली एनर्जी है। इस तरीके का कोई सोच रहा है रात दिन, आप क्या-क्या कर सकते हैं। वो इतना नेगेटिव इंसान है कोई कि इसको, ये पागल हो चुका है पूरे तरीके से। इसको समझ नहीं आ रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी आप उसके जीवन में वापस क्यों नहीं आ रहे? आप क्यों नहीं वापस जा रहे हैं? आप उनके जीवन में क्यों नहीं उनको बता रहे हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है? आप उनको जानना है, उनको बहुत इंटरेस्ट है। ये ऐसे कोई इंसान है जो पास्ट में पैसे को लेकर के आप इनसे कुछ लेना-देना था, आप इनको शायद फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करते थे और ये ऐसा नाटक करते थे या ऐसा प्रिटेंड करते थे कि ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। कहीं न कहीं आपके ऊपर किसी नेगेटिव चीज़ का इफ़ेक्ट था जिसकी वजह से आप सच नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब वो इफ़ेक्ट खत्म हो चुका है। द हर्मिट का कार्ड है। और मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है, कोई नार्सिसिस्ट इंसान है, नार्सिसिस्ट पर्सन है। तो अगर ऐसे इंसान आपके साथ हैं जो सिर्फ़ आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो नार्सिसिस्ट इंसान की सबसे बड़ी खूबी है कि वो आपको कभी भी आज़ादी में नहीं देख सकता है, उसको पसंद नहीं है, उसको अपने से ऊपर कोई इंसान अच्छा लगता ही नहीं है। वो हर चीज़ में खुद आगे रहना चाहता है, उससे ऊपर कोई आया उसको एकदम पसंद नहीं, वो किसी भी हद तक चला जाएगा उसको नीचे गिराने के लिए। दूसरा, ये इंसान ये चाहता है कि हम किसी को छोड़े या हम किसी को अपनी ज़िंदगी से दूर करें, या हम जो करें हम करें, रिश्ता भी ख़त्म करें तो हम करें, आप नहीं कर सकते हैं। इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, ये नहीं सह पाते हैं, इनके अहंकार को चोट लगता है। ये कैसे हो गया? ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और ऐसे में ये बहुत कुछ कर सकते हैं। इनको हर ब्लैक मैजिक कुछ भी ये कर सकते हैं उस इंसान को वापस ला कर के सबक सिखाना, क्योंकि इनके हिसाब से ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया, गलत है। कोई उनको इनके परमिशन के बिना नहीं जा सकता कहीं भी। तो बेसिकली ये रूमर्स फैलाएँगे, आपके बारे में गलत बातें फैलाएँगे, कोई ऐसा कैंपेन चलाएँगे जिसमें सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे और सबको चिल्ला-चिल्ला के बताएँगे कि वो विक्टिम है, वो कितने अच्छे हैं, वो कितने सच्चे हैं, वो कितने लाचार हैं, आपने ही कुछ गलत करा है और बहुत ज़्यादा गलत किया है। इतना करके भी इनको जब शांति नहीं मिलेगा और आप अगर चुप हैं, तो भी इनको ब्लैकमेल कर सकते हैं या ये मारने-मुरने पे आ जाएँगे। आपको किसी भी तरीके से थ्रेटन, कोई धमकी दिलवा सकते हैं, धमकी दे सकते हैं, खुद आकर आपको मार-पीट सकते हैं। ये नार्सिसिस्ट पर्सन की एकदम पीक लेवल है, ये इस तरीके का काम करते हैं। ये हमेशा अंदर ही अंदर कुढ़ते हैं, इनको एकदम बर्दाश्त नहीं है कि इनसे ज़्यादा, इनसे पावरफुल कोई हो जाए। ये सिर्फ़ पावर गेम खेलते हैं, ठीक है? इनके पास इमोशंस नहीं होता है, ये सिर्फ़ गेम खेलते हैं और दिखावा बहुत करते हैं। फेक इंसान होते हैं, अंदर से खुद लाचार हैं, इनको खुद ज़रूरत है दूसरों की, लेकिन प्रिटेंड ऐसा करेंगे जैसे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड ये सिर्फ़ जहाँ पर ये देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं, सच्चे हैं, ट्रू लव है, उनको तोड़ने की इनकी बहुत कोशिश रहती है। आपको बिल्कुल अकेला कर देंगे, आपके आस-पास जो भी अच्छे लोग हैं उसको गायब करवा देंगे आपकी ज़िंदगी से।
तो इस तरीके के कुछ लोग हैं जिनको आप सिर्फ और सिर्फ चुप रहकर ही आप इनका सामना कर सकते हैं, क्योंकि और कुछ करेंगे, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि आप चिल्लाएं, घबराएं, परेशान होएं, आपकी ज़िंदगी में खूब तूफान आए, रोए गाए, और इनको अच्छा लगता है। इनको यही सब अच्छा लगता है एक्चुअली। और ये बिल्कुल इनका सबसे बड़ा हार ये होता है कि आप इनसे दूर हैं, साइलेंट हैं, कुछ भी नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। नो रिएक्शन इनके लिए इतना बड़ा थप्पड़ है, इनके अहंकार को इतना चोट पहुँचता है, जिससे कि ये पागल हो जाते हैं और ये कुछ भी करते हैं। तो उसी तरीके का आज मैं कार्ड देख रही हूँ कि कोई मतलब इतना कोई नार्सिसिस्ट इंसान है जो आपको इतना परेशान करता है और इतना कुछ कर रहा है, आपके पीछे डेथ स्पेल तक करवा रहा है। मतलब इसको एकदम पसंद नहीं है कि आप आगे बढ़ो किसी भी फील्ड में। जो भी करो इससे पूछ के करो। तो डेफिनेटली कोई बड़ा उम्र का ही इंसान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ज़्यादातर के केस में बता रही हूँ, 90% कोई बड़ा उम्र का इंसान है जो इस तरीके का काम करता है। और आप हो सकता है बहुत छोटे हैं, लंबे टाइम तक आप झेलते आए हैं क्योंकि आप डर जाते होंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, या किसी भी प्रकार से आप परेशान थे, क्योंकि यहाँ 6 का कार्ड है। आपको इमोशनली बहुत तोड़ा मरोड़ा गया, पैसे के लिए, एक-एक रुपए के लिए तरसाया है इन्होंने और हँसा है। और आज भी आप आज ग्रो कर रहे हो तो उसको भी ये ब्लॉकेजेस ला रहे हैं। मुझे लगता है आपके करियर में पैसे में रुकावट क्रिएट किया जा रहा है और उतना पे भी चैन नहीं मिला इनको। आप स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इनको पसंद नहीं है आपके भगवान पूजा पाठ से इतना इनको दिक्कत है कि ये आपके ऊपर डेथ स्पेल तक करवा सकते हैं। मुझे यहीं पर इसीलिए शायद आपको कहा जा रहा है आगे आने वाले समय में, लंबी वीडियो जा रही है लेकिन मुझे बताना ज़रूरी है। लंबी वीडियो जाए तो जाए, जिसको देखना होगा, जिसको भगवान चाहते हैं कि उसको ये वीडियो मिले, उसको मिल ही जाएगा। जिसके लिए भगवान चाहते हैं कि ये मेरा बच्चा देखे, इसको ज़रूरत है, उसको मिलेगा ही मिलेगा। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको आगे आने वाले समय में कोई ऐसा कुछ स्पेल या कुछ ऐसा कुछ कराना है, कुछ जहाँ पर आपको शांत रहना है और आइसोलेशन की एनर्जी में रहना है। यही एक उपाय है और आपको बस विश्वास रखना है भगवान पे, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। आगे आने वाले समय में कोई इतना पागल हो चुका है। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप में आप मुझे स्लॉट बुक करा सकते हैं। व्हाट्सअप में आप जो भी डिटेल लेना है, अगर आप टैरोट के रिगार्डिंग में कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माँ काली, जय माँ भवानी। बाय बाय गाइस।